सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए 2024 की एक और नई भर्ती आ चुकी है। एयरपोर्ट में 2024 के लिए नई भर्ती होने वाली है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इसके लिए 10th पास भी एलिजिबल होंगे और 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। साथ ही में मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को आप एक बार लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर आप सभी को दे रखा है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर हाउसकीपिंग की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल फॉर ऑल इंडियन एयरपोर्ट एज कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर एंड हाउसकीपिंग बाय द भारतीय एविएशन सर्विसेज। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ऑल ओवर इंडिया के सभी एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पहली जो आपकी पोस्ट रहेगी वो कस्टमर सर्विस एजेंट की रहेगी, जिसे सीएसए बोला जाता है, जिसकी सैलरी आपकी 13,000 से 30,000 तक रहेगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप 12th पास होने चाहिए, यानी इंटरमीडिएट। इसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी 2653 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। नंबर सेकंड है आपकी लोडर और हाउसकीपिंग। इसके लिए 12,000 से लेकर लगभग 20,000 तक आपकी सैलरी होती है और इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल आपकी 10th पास होनी चाहिए और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 855। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 855। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो पे स्केल जो आपका होता है वो आपका इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड होता है, जो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो आपका सैलरी है वो इसके बीच में रहेगा, लेकिन वैरी करेगा कि आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 अक्टूबर। तो फटाफट से जाके इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। साथ ही में यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की जो डिपॉजिट डेट है वो भी आपकी 31 अक्टूबर 2024 रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है। यहाँ पे 1/12/2024 और 8/12/2024 को आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 1 दिसंबर और 8 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन या ऑनलाइन आप सभी का हो सकता है और जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वो एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले आपकी वेबसाइट पे जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का पेपर रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को सारी चीजें बताई गई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आप सभी को बताया गया है कि रिजल्ट वगैरह डिक्लेरेशन वगैरह के बारे में, ये सारी चीजें एप्लीकेशन जो प्रोसीजर रहेगा वो भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करके आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट का यूज करना होगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से जाके डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। एग्जामिनेशन फीस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो, एज लिमिट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख लीजिए। एज लिमिट जो उम्र की गणना होगी 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। साथ ही में जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 साल। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई है वो CSA यानी कस्टमर सर्विस एजेंट की बताई है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लोडर और हाउसकीपिंग के लिए, तो इसके लिए मिनिमम तो आपकी 18 रहेगी, लेकिन मैक्सिमम आपकी 33 साल हो जाएगी। साथ ही में अगर आप SC ST OBC हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका एज क्राइटेरिया जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि अगर CSA के लिए अप्लाई करते हैं 10+2, अगर यहाँ पे लोडर और हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10th पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, सिलेबस के बारे में आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से सिलेबस अच्छी तरीके से आप सभी को समझ लेना है कि यहाँ पे आपका जो पार्ट ए रहेगा उसमें आपके इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो सभी टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी टॉपिक आपको बताए गए हैं।
जिसके लिए 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर पार्ट बी देखेंगे, यहां देखेंगे आप पार्ट बी, तो पार्ट बी में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर साइंस एंड एविएशन नॉलेज आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ये आपको टॉपिक दे रखे हैं, 10 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा सोशल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी आपका रहेगा, जो 10 नंबर का रहेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स आपका रहता है, तो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 15 नंबर के आपके रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस दिया गया है। इसके अलावा सबसे लास्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपका एक टॉपिक रहता है, सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग। रीजनिंग के सभी टॉपिक यहाँ पे आप सभी को दे दिए गए हैं, ये भी आपका 15 नंबर का रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आप सभी को बता दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा 2 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड रहेगा, और दोनों सेक्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 100, और यहाँ पे हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। बाकी का यहाँ पे और जो भी चीजें हैं वो भी आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड होगा, या फिर आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। फिर बात आती है कि देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो आपका पेपर होगा ना वो बायलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होता है, तो सही तरीके से आपको आंसर देने हैं। अगर आप गलत आंसर दे देंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग में भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। बाकी के यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चॉइस दे सकते हैं, और अपने नियर बाई एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। साथ ही में मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस भर्ती के बारे में आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, साथ ही में मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा, कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे। तो लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट बहुत पास में है, तो फटाफट से जाके अप्लाई कर दें, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।